सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप लोग जान चुके हैं, एक प्रचंड गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और इस प्रचंड गर्मी में हमारा शरीर हमेशा डिहाइड्रेट बना रहता है। हम चाहे जितना पानी पी ले, बाथरूम नहीं होती है। अगर बाथरूम होती भी है, थोड़ी सी होती है, वो भी पीली बाथरूम होती है। आखिर इसके पीछे का क्या रीजन है? दोस्तों, आपको अगर गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, आपके पेट में गैस कब्ज एसिडिटी रहती है, तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। आज के वीडियो में कुछ ऐसे सुपर ड्रिंक के बारे में जानेंगे, समर ड्रिंक के बारे में जानेंगे, गर्मियों वाला शरबत बनाने के बारे में जानेंगे। अगर दोस्तों इन शरबत को आप आयुर्वेद के बताए गए नियम के अनुसार पिएंगे तो दोस्तों आपके शरीर में कभी गर्मी नहीं होगी। आपका शरीर हमेशा कूलिंग कूलिंग से महसूस होगा और आपके शरीर में कोई भी बीमारी होने नहीं देगा। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, जैसे गैस आपको बन रही है, कब्ज हो रही है, एसिडिटी हो रही है, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जा रही है, आपको बार बार जुकाम हो जा रहा है, तो ये सारी समस्या से निजात दिलाएगा और आपके पेट को ठंडा रखेगा। यानी कि मित्रों, सर से लेकर पांव तक की हर बीमारी से आपके शरीर की सुरक्षा करेगा। दोस्तों, इस ड्रिंक्स में, इस शरबत में कौन कौन सी चीज़ें प्रयोग होंगी, कितनी मात्रा में लेना है, कब पीना है, कैसे पीना है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करें। आज के वीडियो में दोस्तों हम 4 प्रकार के शरबत बनाना सीखेंगे। चारों प्रकार के शरबत कैसे बनाए जाते हैं, क्या आप चारों प्रकार के शरबत रोज़ पी सकते हैं या इन चारों प्रकार के शरबत में से कोई एक शरबत पी सकते हैं, ये सारी जानकारी शेयर करेंगे। दोस्तों, अगर आप आयुर्वेद की सही सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमें भी अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको सही लगे और हमारा आप उत्साह बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिखकर आप हमें उत्साहित कर सकते हैं, आप हमें प्रेरित कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो 4 ड्रिंक्स के बारे में। उसके पहले मित्रों हम ये जान लेते हैं, अगर हम अपने शरीर को गर्मियों में बीमारी से बचाना चाहते हैं तो गर्मियों में खास करके दोस्तों हमें बाहर की कोई चीज़ नहीं खाना है। जैसे ना तो हमें बाहर के समोसे लेने हैं, ना तो मोमोज लेने हैं, ना तो पकौड़ियाँ खानी हैं और दोस्तों ना तो बाहर की जलेबी लेना है, ना तो बाहर के हमें चाय पीना है, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल तो छूना ही नहीं है, ना तो धूम्रपान करना है। दोस्तों, बाहर का डिब्बा बंद, पैकेट बंद जंक फूड, फास्ट फूड हमें बिल्कुल नहीं लेना है। और मित्रों, खास करके एक जानकारी शेयर करते हैं, इसे तो कभी छूना नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स। दोस्तों, ये कोल्ड ड्रिंक्स हमारे स्वास्थ्य के लिए पॉइजन का काम करती है। कोल्ड ड्रिंक्स पीने से दोस्तों बहुत बहुत खतरनाक बीमारियां होती हैं, जैसा कि हमने कई वीडियो में इसका खुलासा कर चुके हैं। दोस्तों, कुछ लोग हैं इस समय, दोस्तों आम का जूस आता है, जैसे ऐसे फ्रूट टाइप के पीते हैं, इसे मत पीजिएगा। पैकेट बंद कोई भी जूस हमें नहीं लेना चाहिए, बोतल में रखा हुआ कोई भी जूस नहीं लेना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स हमें क्यों नहीं पीना चाहिए, चलिए थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। और आज दोस्तों सबके घरों में कोल्ड ड्रिंक्स की 2-2 लीटर की बोतल आती है। हम दोस्तों रोड पे निकलते हैं या किसी मॉल में आप चले जाइए, सब लोग कोल्ड ड्रिंक्स की, दोस्तों हमने तो एक दिन देखा कि एक लोग दोस्तों 2-2 लीटर की 5 बोतल लिए हैं। हमने तो दोस्तों उसे देखकर चौंक गए। हमने कहा इतनी सारी बीमारियां घर पे लेके जा रहे हैं, तो हमसे रहा नहीं गया। हमने उनके पास गया, हम कहे और भैया कैसे हैं? कहें ठीक है। हम कहे सर कोई पार्टी होती है क्या आपके घर में, इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक्स लेके आप जा रहे? कहे नहीं। हम कहे आपका परिवार लंबा फिर होगा, सब लोग बैठ के पिएगी? कहे नहीं, पाँच पाँच छः लोग हम लोग हैं। तुम कहे सर 5 बोतल, 5-6 लोग?
कहें हाँ मैं इतना दूसरे दिन ले जाता हूँ, कौन रोज रोज आए, 2 दिन के लिए ले लिया हूँ, फ्रिज में रख दूंगा, बस हम लोग पीते हैं, हम लोग खाना खाने के बाद भी पीते हैं। अब दोस्तों हम उन्हें कैसे समझाएं, अगर हम उन्हें समझाना भी चाहते हैं तो भैया वो यही कहते हैं, ये अपना ज्ञान अपने पास रखिए। बस मैंने थोड़ा सा 2 शब्द कहा, हम कहा सर इसे पीने से बचना चाहिए, बस यही कह के हम चले गए। तो दोस्तों आप सोचिए इसी तरह से सब लोग हैं, और कितनी कोल्ड ड्रिंक्स पीती है बिकती है। तो दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स क्यों नहीं पीना चाहिए, चलिए हम थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालते हैं अगर आपके पास समय है दोस्तों, क्योंकि हमसे रहा नहीं जाता अच्छी जानकारी शेयर करने के बगैर। दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स में क्या है, बेस है, पानी है, शुगर है, पानी है, शुगर है, सोडा है और कुछ नहीं है। इन चीज़ों को आप घर पे घोर लीजिए और घोर करके आप रख लीजिए, तो आप इसे नहीं पिएंगे। और ये घोल करके दोस्तों प्लास्टिक की बोतल में रखी जाती है, प्लास्टिक की बोतल में रखी जाती है और इसकी एक्सपायरी 3 महीने 6 महीने दी जाती है। और दोस्तों आप देखेंगे शॉप के सामने ऐसे दोस्तों बोतल बोतल ऐसे गत्ता गत्ता पड़ा होता है। और इस समय कितनी गर्मी पड़ रही है आप देख ही रहे हैं, इस गर्मी में रूसी धूप में पड़ी है, तो दोस्तों उसके जो प्लास्टिक के तत्व है तो उसको जरूर आ जाएंगे। जैसे आप दोस्तों एक पानी का बोतल भर के आप रख दीजिए धूप में, और शाम तक देखेंगे वो पानी उबल जाएगा, और अंदर देखेंगे किस तरह से देखने में पानी लगेगा। लेकिन वही चीज कोल्ड ड्रिंक्स को जब फ्रिज में डाल दिया जाता है और वो बर्फ जम जाता है, खूब ठंडा हो जाता है, तो हम ठंडा ठंडा उसे बड़े प्रेम से पीते हैं। अब तो उसमें जितनी चीजें पड़ी हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हमारे शरीर में वात पित्त कफ को बढ़ाएगी। दूसरी बात दोस्तों, जब इसे ठंडा कर दिया जाता है और हम जितना ठंडा पीते हैं, मतलब जितनी चीजें ठंडी खाते हैं वो सारी चीजें हमारे शरीर में कफ दोष को बढ़ाती है। और दोस्तों जब कफ दोष बढ़ता है तो कफ दोष होने वाले 5 से 10% बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न होती है, वो भी गंभीर बीमारियां। आज आप देख रहे हैं सब लोग दमा से परेशान है, अस्थमा से परेशान है, एलर्जी से परेशान है, और दोस्तों असमय हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है ठंडा पेय पदार्थ। मित्रों हमें ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए, हमें अपने शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से ही खाना पीना चाहिए। तो उसके लिए आपको जानने की ज़रूरत है हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है। दोस्तों हमारे शरीर का टेम्परेचर 36 से 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है। तो दोस्तों आप सोचिए जब आपका शरीर इतना गर्म है और गर्म चीज पे ठंडा चीज डालेंगे तो उसका रिएक्शन उल्टा होता है, इतना सब लोग जानते हैं। जैसे तावा गर्म है, तावे पे ठंडा पानी गिरा दीजिए तो वहां पे छन्न की आवाज आएगी, और जब वो ठंडा हो जाए तो दोस्तों उस पे अपनी अंगुली रगड़िए तो आप देखेंगे उस तावे में से कोई ना कोई अंश आपके अंगुली में लग जाएगा। उसी तरह से जब आपका शरीर अंदर से बाहर से ठंडा है, तो जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो वहाँ पे भी छन की आवाज़ आती है, लेकिन उसे हम आप नज़रअंदाज करते हैं, जो आगे चल के बड़ी बीमारी का कारण होते हैं। तो फिर आपका शरीर क्या करता है, इस ठंडी चीज़ को अपने टेम्परेचर में लाएगा। दोस्तों आपके शरीर में 2 चीज़ें नहीं रह सकती, 2 टेम्परेचर की चीज़ें नहीं रह सकती हैं कि गर्म और ठंडा। तो आपके शरीर क्या करेगा, उस ठंडी चीज को अपने टेम्परेचर पे लाएगा। अपने टेम्परेचर पे लाने के लिए दोस्तों शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करना पड़ता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसीलिए हमें दोस्तों कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए, हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, हमें रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए। तो दोस्तों आज से अभी से आप संकल्प ले लीजिए कि आज के बाद आप कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेंगे, ठंडा पेय पदार्थ नहीं पिएंगे। दोस्तों ये छोटी छोटी सावधानियां बरत के हम बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं, हम अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो 4 प्रकार के शरबत हमें कैसे बनाना है, ड्रिंक्स हमें कैसे बनाना है। तो सबसे पहला ड्रिंक्स है दोस्तों, आपको लेना है 2 चम्मच सौंफ। इस सौंफ को खूब अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद इस 2 चम्मच सौंफ को रात को मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए। रात को मिट्टी के बर्तन में आपको भिगो देना है, और इसे जब भी पीना हो
जब भी पीना हो तब इसे आपको क्या करना है, इस 2 चम्मच सौंफ को लेना है, इसे बढ़िया से पीस लेना है। चाहे मिक्सर पे पीसिए, चाहे सिलबट्टे में पीस लीजिए, इसे पीस लीजिए। अब दोस्तों ये भिगोने से जो इसकी थोड़ी बहुत गर्मी होती है, जो वेस्ट पदार्थ होते हैं, जो इसमें कुछ और चीज़ें होती है, वो शांत हो जाती है। इसीलिए जब भी कोई चीज़ खाना, उसे रात में मिट्टी के बर्तन में भिगोकर ही खाना चाहिए। तो दोस्तों 2 चम्मच सौंफ को आपको पीसना है और इसी में आपको मिलाना है क्या, 2 से 3 हरी इलायची, ये भी उसी सौंफ के साथ डाल के पीस लीजिए। अब ये दोनों चीज़ें पीसने के बाद आपको एक गिलास लेना है और एक गिलास में रूम टेम्परेचर का पानी डालना है। उसी में दोस्तों आपको डाल देना है 50 ग्राम गुड़, या आप जितना मीठा खाते हो उस हिसाब से मीठे से गुड़। दोस्तों गुड़ चीनी से सेफ है, सबसे सेफ है। दोस्तों हमें चीनी कभी नहीं खाना चाहिए। जब भी आपको शरबत पीने की इच्छा हो तो गुड़ का प्रयोग करना चाहिए। ये तीनों चीज़ें मिला के आप जब पिएंगे तो आपके शरीर को तुरंत ठंडाई मिल जाएगी, तुरंत दोस्तों एनर्जी मिल जाएगी, अगर आप तुरंत एनर्जी चाह रहे हैं। और दोस्तों आप जानते हैं गुड़ में कैल्शियम और आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इससे आपके शरीर में खून की कमी भी नहीं होगी, एनर्जी बनी रहेगी। दूसरी चीज़ दोस्तों, सौंफ जो है हमारे पाचन तंत्र के लिए अमृत का काम करता है। सौंफ की तासीर ठंडी होती है और ये हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है, ये वात पित्त कफ को बैलेंस करता है। आप लोग मित्रों जानते हैं गर्मी में हमारे शरीर का पित्त और वात बढ़ने लगता है, तो पित्त और वात को ये बैलेंस करके रखता है सौंफ। और हरी इलायची कैंसर जैसे बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा देती है। ये दोस्तों जितनी चीज़ें हैं एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। तो दोस्तों इस शरबत को आप रोज़ 1 बार पी सकते हैं या दिन भर में 2 बार पी सकते हैं, जैसे आपके पास समय हो। तो ये शरबत घर पे बनाएं और घर पे पिए। दूसरी तरह का जो ड्रिंक्स बनाना है दोस्तों, हमें इसका ड्रिंक्स गर्मी में ही मिलता है और गर्मी में हमारे शरीर को कूलिंग करने के लिए, ठंडा करने के लिए इसका शरबत ज़रूर पीना चाहिए। ये दोस्तों है बेल का शरबत। बेल दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, ऐसे बहुत सारे इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो बेल का शरबत कैसे बनाना है दोस्तों, पहले जब शादी ब्याह होते थे तो दोस्तों बेल का शरबत मिलता था, लेकिन आज क्या हो गया, आज जस्ट उसका उल्टा हो गया। आज हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तरह तरह के नाम से कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, उसका प्रचलन चल गया है। दोस्तों ये जो देसी लोग हमारे दादा परदादा अपनाते थे, इसीलिए वो स्वस्थ और निरोग रहते थे। तो दोस्तों हमें बेल का शरबत बनाने के लिए 1 गिलास आप बेल लीजिए, बेल में से उसका अंदर का गूदा निकाल लीजिए और इसे दोस्तों मिक्सी में डाल दीजिए। ये हो गया। और इसी के साथ आपको डालना है दोस्तों 2 चम्मच आप सौंफ लीजिए, इसको अच्छे से धुल करके रात को भिगो दीजिए। रात को सौंफ भिगो देने से दोस्तों वो सुबह फूल जाती है और आसानी से दोस्तों वो पिसा लेती है। इसे भी उसी में डाल दीजिए और इसी में डाल दीजिए धागे वाली मिश्री। धागे वाली मिश्री दोस्तों चीनी से लाख गुना अच्छी होती है और धागे वाली मिश्री में कई प्रकार के पोषक तत्व भी होते हैं और यह हमारे शरीर को तुरंत एनर्जी देती है। ये चीज़ें डाल के अगर आपको 1 गिलास पानी बनाना है तो उसी हिसाब से 1 गिलास पानी डाल के मिक्सर में इसे पीस लीजिए। अभी आपका बढ़िया सा हेल्थ ड्रिंक्स आपका बन गया, जो कि आपके पेट को हमेशा ठंडा रखेगा। तो दोस्तों दिन भर में 1 या 2 बार इस ड्रिंक्स को आप पी सकते हैं। दोस्तों ये इतना ध्यान देना, एक बार में 1 गिलास ही पीना, बाकी बाद में और फिर भी आप पी सकते हैं थोड़ा डिफरेंट करके, एक ही बार में ज़्यादा मात्रा में नहीं पीना है। तीसरा है दोस्तों, आपको लेना है सौंफ 2 चम्मच। आपके हर ड्रिंक में सौंफ पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों सौंफ जो है हमारे वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस रखता है, गैस एसिडिटी को दूर करता है। दोस्तों आपको लेना है 2 चम्मच सौंफ, इसे रात में भिगो दीजिए और सुबह इसको पीसना है। तो 2 चम्मच सौंफ लेना है, पुदीना की 8 से 10 पत्ती लेना है और काला नमक लेकर इसे मिक्सर में डाल के या सिलबट्टे पे बढ़िया से इसे पीस लीजिए। 1 गिलास पानी में मिला लीजिए। अब इसी में ऊपर से आपको आधा नींबू निचोड़ना है।
कितना दोस्तों, आधा नींबू निचोड़ना है और इस ड्रिंक्स को आप पी लीजिए। अभी वात पित्त कफ को भी बैलेंस रखेगा, आपके पेट को ठंडा रखेगा, आंतों की किडनी की डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करेगा। ये जितनी चीज़ें हैं दोस्तों, सब एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, विटामिन से भरपूर है। चौथा ड्रिंक्स है जो दोस्तों आपके शरीर को शक्तिशाली भी बनाएगा, आपके शरीर की खून की कमी को पूरा करेगा, यानी शरीर के जितने पोषक तत्व हैं सारे पोषक तत्वों की यह ड्रिंक्स पूर्ति करेगा। क्या है दोस्तों? गन्ने का रस। दोस्तों गन्ने का रस हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। मित्रों, आपको लेना है 1 गिलास गन्ने का रस, उसी में डाल देना है पीस करके, या जब गन्ने का रस निकालिए उसी समय डाल दीजिए 7 से 8 पुदीना की पत्ती, 2 चम्मच सौंफ जो रात में आप भिगोए हैं उसे डाल दीजिए और आधा नींबू निचोड़ लीजिए। अब ये गन्ने का रस सुपर ड्रिंक्स बन गया है। यह गन्ने का रस आपके पेट को ठंडा भी रखेगा, वात पित्त कफ को बैलेंस भी करके रखेगा, आंतों की, किडनियों की, पेट की जमी हुई गंदगी को भी निकाल बाहर कर देगा। अगर यह जूस दिन भर में 1 से 2 गिलास आप रोज पी सकते हैं, इससे ज़्यादा मत लीजिए। अब 1 गिलास जैसे आप दोपहर में लिए हैं तो 1 गिलास शाम के समय ले लीजिए। 2 गिलास काफ़ी है, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। 1 गिलास में दोस्तों 250 ml होना चाहिए, तो एक दिन में आधा किलो आपका हो गया, यानी कि आधा लीटर हो गया। इतना ही लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। नहीं तो एक ही गिलास आप पीजिए। ये आपके शरीर को कूल रखेगा, आपके शरीर को एनर्जी देगा और दोस्तों आपके शरीर में जो गर्मी है उसे भी निकाल बाहर कर देगा। तो दोस्तों ये 4 प्रकार के जो सुपर ड्रिंक्स हैं, समर ड्रिंक्स हैं, आप इन 4 प्रकार के ड्रिंक्स का रोज सेवन करिए, स्वस्थ और निरोग रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।